हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम धर्मस्थल गए थे और उधर से सूर्य नारायण मंदिर जाके होरनाडु के लिए निकल गए थे। तो हाँ, मेरी बेटी चिरायु का जो अन्नप्राशन यानी अन्न का पहला निवाला खिलाने का जो रिवाज होता है, वो जो कि मन्नत था हमारा, तो उस वास्ते हम होरनाडु के लिए निकल गए। सो ये होरनाडु जो है ये भी कर्नाटका का एक यात्रा स्थल है, जो कि श्री अन्नपूर्णेश्वरी टेम्पल है यहाँ पे। तो होरनाडु जाने के लिए हमें पहले एक घाट को मतलब घाट से जाना पड़ता है। तो बीच में जो घाट आता है वो है चारमड़ी घाट। वैसे आते वक्त हम दूसरे रास्ते से आएंगे तो हमें और एक घाट मिलता है जो कि वो है आगुम्बे घाट। तो ये जो आप देख रहे हो ये है चारमड़ी घाट। आगुम्बे घाट का वीडियोस डिलीट हुए हैं मुझसे। तो ये बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा घाट है, पूरा ग्रीन ग्रीन। वैसे बारिश के दिन में अगर आप इधर जाओगे तो ऐसा होता है कि बीच से तो रास्ता गुजरता है, तो ऐसे लेफ़्ट साइड से पूरा झरना होता है और राइट साइड में नदी बहती है। तो पूरा नीचे ऊपर सारे ग्रीन ग्रीन होता है, तो देखने के लिए बहुत ही शानदार होता है। तो हम पहले तो यहाँ से फ़ोटो वगैरह मतलब बीच बीच में हमने रुक के मिडल में, क्योंकि हमें थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लेना था, वीडियोस लेनी थी। तो आप देख सकते हो, ऐसा होता है कि उधर से आने के लिए मन ही नहीं करता। जी चाहता है कि थोड़ा वक्त और रुकूँ, थोड़ा वक्त और रुकूँ। तो वैसे हम उधर तो पूरा फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। तो निकालने के बाद थोड़ा बीच में ऐसे गांव है, फिर और पहाड़ है, फिर गांव है, फिर पहाड़ है। तो फिर यहाँ पे हमें कॉफ़ी एस्टेट और टी एस्टेट देखने को मिलते हैं। तो कॉफ़ी एस्टेट में बीच में संतरे का और फिर नीलगिरी का पौधा वगैरह होता है। और जो आप देख सकते हो सामने टी एस्टेट दिख रहा है। तो ऐसे दो तीन टी एस्टेट भी है। तो ये बीच में टी एस्टेट का आपको लंबा लंबा जो पेड़ दिख रहा है वो नीलगिरी का है, जो कि तेल मेहंदी वगैरह डार्क रचने के लिए सब लगाते, वही है नीलगिरी। तो हम उधर से थोड़ा रुक के वहाँ जो टी एस्टेट है उसमें गए, कुछ वीडियोस बनाए, फिर कुछ फ़ोटो निकाले। और चिरू को भी वो देखने के लिए मैं ऊपर लेके गई थी उससे भी। तो उसे उधर रख के थोड़ा फ़ोटोज़ भी चिरू का हमने लिए उधर। तो उधर से होके थोड़ा हमने उधर ख़रीदी की, लाइक टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और फिर गरम मसाले का जो आइटम्स होते हैं, काली मिर्ची या फिर लौंग, दालचीनी, ये सब उधर थोड़ा सा कम दाम में मिलता है इस प्लेस में। मतलब इधर बहुत ऐसे प्लांटेशन उसका गरम मसाला का होता है। तो फिर कुछ ख़रीदारी किए, बीच में कॉफ़ी वगैरह कुछ पी के हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब लिए। तो एक्चुअल तो हमें होरनाडु सुबह पहुंचना था, इसीलिए हमने कलसा टेम्पल जो है वो कलसा टेम्पल का वीडियो भी नहीं है इसमें। वो होरनाडु अन्नपूर्णा टेम्पल के ठीक थोड़ा सा पीछे एक कलसा टेम्पल आता है जो कि दक्षिण काशी नाम से प्रसिद्ध है। आप स्टोरी सुने होंगे, जो कि अगस्त्य मुनि जो होते हैं वो काशी गए होते हैं शिव पार्वती के विवाह के वास्ते। तो फिर क्या होता है कि इधर दक्षिण भाग में विंध्य पर्वत बढ़ने लगता है। तो ऐसा होता है कि अगर अगस्त्य मुनि पैर रखेंगे तो वो थम जाएगा, उसका बढ़ाव रुक जाएगा। लेकिन अगस्त्य मुनि वहाँ होने के कारण ये बढ़ता ही जाता है पहाड़। तो इतना बढ़ता है कि और थोड़ा बड़ा तो पूरा विंध्य पर्वत फुल ब्लैक यानी अंधेरा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो उधर आप उनको इधर लोग प्रेयर करने के बाद उधर शिव जी बोलते हैं कि तुम जाओ, उधर तुम्हारा ज़रूरत है।
तो अगस्त्य मुनि कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो इधर आपका कल्याण यानी कि जो शादी है मैं देख नहीं पाऊंगा। तभी शिव जी कहते हैं तुम अभी तुम्हारी ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है, तुम जाके जो पहाड़ विंध्य पहाड़ का जो बढ़ाव हो रहा है तो उसको अपने पैर से उसका बढ़ाव जो है वो थमा दो उधर ही। तो मैं आपको उधर ही नित्य कल्याण यानी कि रोज़ मैं मेरा दर्शन उधर कराओ मतलब कराऊंगा आपको। तो ऐसा माना जाता है कि जिनको भी काशी जाने को नहीं होता तो वो लोग इधर जाने का यानी कुछ मन्नत वगैरह है तो इधर जा सकते हैं। तो हम वो जो कलसा है उधर हमने हॉल्ट किया था रात को। वो बहुत एकदम ठंडा प्लेस है, मतलब पहाड़ पर है ना, तो एकदम ऐसे कि सुबह फुल क्लाउड क्लाउड होते हैं, एकदम फॉगी होता है उधर। तो फिर सुबह हमने चिरू को उधर नहलाया था, गर्म पानी दिए वो होटल वाले ने। तो बाथरूम में तो नहीं नहलाए हम, बाहर ऐसा एक चूल्हा वगैरह था उधर, तो उधर बाहर ही हमने चिरू का नहलाए। तो फिर हम सब फ्रेश अप होके उधर से होरनाडु के लिए निकल गए। तो आप सब देख सकते हो ये जो अभी आपको दिख रहा है इधर ये होरनाडु है। तो इधर भी रूम्स वगैरह होते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि हमने दिसंबर में गए थे। तो दिसंबर तो पता होगा आपको कि छुट्टी का समय है, तभी सभी जगह पे रश होता है, तो लॉज रूम वगैरह बुक करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये इधर यात्री निवास है, पर भी हमें डर था कि अगर आगे गए तो रूम वगैरह नहीं मिला तो हमें प्रॉब्लम हो सकता था ना। तो हम कलसा में रुके थे। तो पहले तो हम इधर होरनाडु पहुंचने के बाद कुछ नारियल वगैरह हमें लेना था, मंदिर के आगे से हमने ले लिया। और ऊपर जाके पहले भगवान का दर्शन वगैरह हुआ हमारा, थोड़ा लाइन में रहने के बाद। मतलब हमें 11 बजे को बुलाए थे वो लोग अन्नप्राशन स्टार्ट होने के लिए। तो उसके पहले हमने चीटी बनाए, यानी कि उधर टोकन लेना पड़ता है हमारा जो राशन जो था उसके लिए। तो हम टिकट टोकन वगैरह बना के उधर बैठ गए, मतलब हमें बैठने के लिए एक जगह बताया गया। तो पंडित जी ने थोड़े चावल यानी अक्षता दे के प्रार्थना करके डालने को बोले। तो हम उसके बाद जो चिरायु को उसके पापा के पैर पे बिठाना होता है और उसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं। तो उसके पापा के पैर पर से जो बैठा था चिरायु, तो उससे लेके उसके मामा के यानी मेरे भाई के पैर के ऊपर रखने का, चिरायु को बिठाने का उधर। तो मामा अपने पैरों पे अपने भांजे को बिठा के पहला अन्न का निवाला खिलाने का। तो ठीक वैसे ही मेरे भाई ने उसे अन्न का निवाला खिलाया। वैसे और एक बात है, उधर जब आप टोकन के लिए वगैरह फ़ोन करोगे आप उनसे, तो क्या क्या लाने का है पूछने पर वो बोलते हैं कि चांदी का चम्मच, चांदी का प्लेट या सोने का अंगूठी ऐसा कुछ लेके आओ। यानी कुछ पेरेंट्स का ऐसा आशा होता है कि मेरे बच्चे को पहला निवाला मैं सोने से खिलाऊंगा या चांदी से खिलाऊंगा। तो वैसे मेरे पति ने भी चांदी का चम्मच और छोटा सा प्लेट लेके आए थे, पर सभी ने तो वो उस चम्मच से वगैरह खिलाए, पर मैं जो थी वो मैं हाथ से खिलाई। वैसे थोड़ा सेंटिमेंट, थोड़ा इमोशंस होते हैं ना, तो कुछ वैसे ही मतलब ऐसा होता है कि कन्नड़ा में कहा जाता है कि कई तुत्तू। तो कई तुत्तू यानी वो माँ के हाथ का या दादी के हाथ का या नानी के हाथ का, ऐसे बोलते हैं कि हाथ से दिया हुआ निवाला, उससे श्रेष्ठ तो और कुछ नहीं होता। तो ठीक मैंने उसी सेंटिमेंट से के साथ, उसी इमोशन के साथ मैं हाथों से खिलाई। वो बाकी मेरे पति, भाई, मेरे मतलब मेरे मासी मौसा सभी लोग जो थे वो भी खिलाए चम्मच से थोड़ा, हाथ से थोड़ा करके।
तो उसके बाद जब अन्नप्राशन का कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो उसके बाद हम जो पंडित जी थे उन्हें दक्षिणा दे के उनको उनके पैर छुए और आशीर्वाद लेने के बाद हम उधर से बाहर आए, थोड़े शॉपिंग किए। वैसे महापूजा अभी होना बाकी था, तो महापूजा तक हम रुके उधर, क्योंकि अन्नपूर्णा यानी साक्षात शिव जी ही अन्नपूर्णा के यहाँ आए थे। तो हम क्या चीज़ है, तो कोई भी उधर जाता है तो अभी टाइम के हिसाब से हमें टाइम नहीं है तो वो अलग होता है, लेकिन जब भी आप जाइएगा उधर तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उधर से थोड़ा तो थोड़ा खाना खा के आए मंदिर का, क्योंकि अन्नपूर्णा के जगह पे जाके हम अन्न को नकार के नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या किए, उधर थोड़े देर तक रुके और उधर बाद में महाप्रसाद स्टार्ट हो गया तो उधर खाना खाए, बहुत टेस्टी था। तो खाना खाने के बाद हम उधर से निकल गए और थोड़े बहुत मार्केटिंग भी किया उधर, जो कि पेंडेंट, ब्रेसलेट वगैरह, छोटे छोटे मूर्त वगैरह, ऐसा कुछ सब कुछ हमने लिया। और लेने के बाद उधर से हम गाँव आने के लिए निकल गए। तो उसके बाद का जो था, थोड़े दिन बाद हम विद्याभ्यास यानी पहला जो बच्चों का अक्षर लिखवाते ही ओमकार, तो उसके लिए हम श्रृंगेरी शारदाम्बा के मंदिर गए थे। तो उधर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कुछ भी भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ सुधारना है तो कमेंट कीजिएगा। तो बस यहीं पे वीडियो समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर आएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।